हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जुलाई 2023 का जो पेपर 1 का सिलेबस है सीटेड का, जो एग्ज़ाम भी जुलाई में होने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है और आपने सिलेबस कवर किया है तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उसी दिशा में आइए हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और ये सिलेबस इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके आगे का भी सिलेबस जो पेपर 2 लैंग्वेज का है उसको भी हम आपको दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल पे जो चाइल्ड होते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, इसमें क्या आता है, अब इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी में ये हमारा सब पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल पे किस तरह से बच्चों का होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये सारी दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। तो पहला क्या आता है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उस जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसका रिलेशन लर्निंग के साथ कैसे ऐड है, वो है सिलेबस में। सेकंड क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किस तरीके से जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, वो है। फिर क्या है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। और किस तरीके से, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं। पीयर्स मतलब जो उनकी गैंग होती है, जो उनके ग्रुप में होते हैं बच्चे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसके फ्रेंड, तो उसको पीयर्स कहते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, एक बच्चा पहले जन्म से तो सोशल सर्कल में आता नहीं है, कैसे वो सोशल सर्कल में आता है, कैसे वो अपने समाज से कनेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंतर्गत दी हैं। फिर क्या है कि पीगेन, कोलबर्ग एंड ब्यूस्टकी, इन्होंने किस तरीके से जो अपना क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट में, और किस तरीके से बताया कि एक बच्चे का किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, एक बच्चा किस तरीके से विकसित होता है, इनके हम सिद्धांत को पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंतर्गत। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो एक बच्चे को ध्यान में रख करके किस तरीके से हम एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। फिर क्या है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास होता है, इसका जो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको हम अपने सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। फिर क्या है कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कैसी होती है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, उसको हम अपने सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। फिर क्या है कि लैंग्वेज एंड थॉट, एक बच्चे के अंदर कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे उसकी लैंग्वेज पनपती है, कैसे उसके अंदर थॉट आते हैं, किस तरीके से थॉट शुरू में आते हैं, फिर अंततः उसका जब डेवलप होता है धीरे धीरे थॉट कैसे परिवर्तित होते हैं, ये सारे हम अपने सिलेबस के अंतर्गत देखने वाले हैं। फिर क्या है कि जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायस क्या होते हैं, और एजुकेशनल प्रैक्टिस कैसी होती है, कैसे कि एक बच्चा समाज में बढ़ता है और किस प्रकार से उसके अंदर समाज में समानता की भावना पनपती है, या फिर उसका जेंडर, अगर वो मेल है तो किस तरीके से वो अपने से अनदर जेंडर के प्रति उसका रवैया क्या होता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है, और एजुकेशन के माध्यम से किसी बच्चे के एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जाता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको भी देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ईटीसी। और क्या है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है हर एक लर्नर के बीच में, जो कि सीखना चाहते हैं, उनमें जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती है, तो लैंग्वेज के आधार पे कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, जेंडर के आधार पे कैसे भिन्न होता है, कम्युनिटी के आधार पे, समाज के आधार पे कैसे, रिलीजन के आधार पे कैसे भिन्न होता है, ये सारी चीज़ें एक लर्नर को कैसे प्रभावित करती हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंस से बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम अपने
सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। फिर क्या है कि डिस्टिनेशन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सोशल बायस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। क्या है कि ये सिलेबस कई पार्ट है। और क्या है कि फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर assessing readiness levels of learners, for enhancing learner and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आइए इसका हम सेक्शन बी देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या था कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल लेवल पे कैसे होता है। अब देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से हम किसी बच्चे की खास ज़रूरतों को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस सिलेबस के पार्ट में है। उसके अंतर्गत 3 चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। क्या है कि एक लर्नर जो होता है उसका बैकग्राउंड कैसे उसके लर्निंग पे प्रभाव डालता है, या फिर डिसएडवांटेज होता है क्या उसके बैकग्राउंड का उसकी लर्निंग पे, ये सारी चीज़ें हम अपने सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। क्या है कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एटसेट्रा। और क्या है कि एक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से एक बच्चे की ज़रूरत क्या होती है लर्निंग में, और किस तरीके से अगर एक बच्चे की ज़रूरत ना पूरी हो लर्निंग डायरेक्शन में, तो उसको लर्न होने में किसी चीज़ को समझने में किस प्रकार से कठिनाइयाँ आ सकती हैं यदि उसकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोचिंग ले सकें या फिर बुक खरीद सकें, तो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, उस एग्ज़ाम की बेसिक रिक्वायरमेंट को समझने में दिक्कत आएगी ना। तो बस वही चीज़ें हैं। फिर क्या है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 1 से 5 तक के लिए है, तो आपको जिस बच्चे को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें पढ़नी है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ध्यान में रख के करनी है। फिर थर्ड क्या है कि एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। फिर क्या है कि इसमें आपको एड्रेस करना है टैलेंटेड और एक क्रिएटिव बच्चे के बीच में, स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि लर्न करने में एबल हैं। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है कि एक टैलेंटेड बच्चा किस प्रकार से सीखता है और एक क्रिएटिव माइंड का बच्चा किस प्रकार से सीखता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखना है कि ये दोनों कैसे किस प्रकार से एबल हैं लर्न करने में। फिर थर्ड सेक्शन क्या है इसका, लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी में क्या क्या दिए गए, सबसे पहले क्या है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, किस प्रकार से एक बच्चा सोचता है और याद करता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, और कैसे और क्यों एक बच्चा लर्न करने में फेल होता है लर्निंग में। टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, जो स्कूल परफॉर्मेंस होती है उसमें किस प्रकार से एक बच्चा सोचता है और वो लर्न करता है कैसे, और क्यों और कैसे वो बच्चा अपनी सक्सेस को अचीव करने में फेल होता है स्कूल की परफॉर्मेंस में, ये हम अच्छे से आज इस सिलेबस में समझेंगे। और क्या है कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ स्कूल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। क्या है कि जो टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए जो बेसिक प्रोसेस होते हैं, जो स्ट्रैटेजी होती है लर्निंग करने के लिए, और जो लर्निंग एज ए स्कूल एक्टिविटी के माध्यम से हो सकती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से लर्निंग किस प्रकार से हो सकती है, इसके हम बेसिक प्रोसेस को, लर्निंग और टीचिंग के बेसिक प्रोसेस को इस सिलेबस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और क्या है कि चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इस सिलेबस में देखेंगे कि एक बच्चा किस प्रकार से आने वाली समस्याओं का समाधान करता है, उसमें समस्याओं को ढूंढता है कि कौन सी समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, और वो एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों मैं ये चीज़ नहीं सीख पा रहा हूँ। तो ये किस प्रकार से बच्चे के अंदर डेवलप होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टैलेंट, इसको हम अच्छे से देखेंगे। फिर क्या है कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ साइंटिफिक स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। जो बच्चा लर्निंग के टाइम पे जो गलतियाँ करता है अंडरस्टैंड करने में लर्निंग को, जो बेसिक एरर होती है जो हर एक बच्चा करता है, उस बेसिक एरर को वो ना करे, इसके लिए आप कौन कौन सा साइंटिफिक स्टेप उठाएंगे लर्निंग प्रोसेस में, उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप उठाना है। फिर क्या कि कॉग्निशन एंड इमोशंस, एक बच्चे के अंदर इमोशंस को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग है या फिर इमोशनली कितना वीक है, इसका अध्ययन हम करेंगे। फिर क्या है कि मोटिवेशन एंड लर्निंग, बच्चे के लर्निंग के टाइम पे उसको किस टाइप का मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन क्या करता है लर्निंग प्रोसेस में, उसकी क्या अहम भूमिका है, वो हम सिलेबस के माध्यम से जानेंगे। फिर क्या है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग,
पर्सनली एंड इन्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अर्थात सीखने में, अधिगम में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, खास करके जो हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, आप सिलेबस देख के ही आपको पता चल गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपके सामने छोटा सा बच्चा हो और आपको पहले से ही अगर सब कुछ पता हो कि इस बच्चे को ये अभी ये करने वाला है, या फिर इसके अंदर इतना इमोशंस है, या फिर इसके अंदर इमोशंस पहचानने की ये स्टेप्स है, मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप ये सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद ही एक एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप एक बच्चे के मनोदशा को, एक बच्चे के अंदर की जितनी भावनाएं होती हैं, किस प्रकार से बच्चा रिएक्ट करता है, तो क्या होना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब आप उसके रोने की वजह समझ सकते हैं बिना बताए। या फिर बच्चे को अगर सीखने में दिक्कत आ रही है तो आप उससे बात करके ये जान सकते हैं कि वो किस टाइप का बच्चा है, वो वीक है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव बच्चा है, और उसको सीखने में क्यों दिक्कत आ रही है और उसको किस प्रकार से सिखाया जाए। तो ये सिलेबस जितना इम्पॉर्टेंट है सीटेड और टेट और बीएड के लिए, उतना ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए। अगर आप किसी बच्चे को लेकर क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के मन की बात को जानने के लिए अगर आप उत्साहित हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अभी तो मैंने सिलेबस कवर किया है आपका अच्छे से, और कल से हम इसकी क्लास लेने वाले हैं, 1 बाय 1 करके लेंगे। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल लेवल पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, फर्स्ट इसकी क्लास होगी। ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 मैं इसको पूरा होल सिलेबस कवर कराऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें। जहाँ आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।